श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बप्पा के विसर्जन की सही विधि क्या है। कुछ भक्त बप्पा को 3 दिन के लिए घर में रखते हैं। 3 दिन तक, जो चतुर्थी से लेकर के 3 दिन तक घर में रखा जाता है बप्पा को कुछ लोगों के घर में। और कुछ लोग जो रहते हैं वो 10 दिन तक इनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, उसी तरह उनका विसर्जन भी है, उसी धूमधाम के साथ किया जाता है। और अगले वर्ष उनसे जल्दी आने की कामना की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर भगवान गणपति के विसर्जन में कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो जो कृपा होती है भगवान गणेश की, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं विसर्जन की पूरी विधि को। तो गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन जो है उन्हें विदा किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। आपने जितने भी दिन का संकल्प लिया, अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया है गणेश जी को चतुर्थी से लेकर 3 दिन तक बिठाने का, तो आप उसके अनुसार पूजा कीजिए। अगर आपने 10 दिन का संकल्प लिया है तो उसके हिसाब से आप विसर्जन कीजिए। और भगवान गणेश जो हैं उनके विसर्जन से पहले ठीक उसी प्रकार पूजा करनी है आपको, जैसे चतुर्थी से लेके 3 दिन या 10 दिन तक आपने की है। उनकी सारी प्रिय वस्तुओं का उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद क्या करना है, एक स्वच्छ पाटा लेना है आपको और उसके ऊपर गंगा जल और गौमूत्र से उसे पवित्र कर लेना है। और घर की जो भी स्त्री है, कोई भी स्त्री, जो घर की कोई भी स्त्री, कोई भी महिला क्या कर सकती है, उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और उस पर मतलब एक स्वास्तिक बना देना है। फिर कुछ अक्षत यानी कि चावल रख देने हैं, चावल के दाने उस पर रख देने हैं। और उस पाटे के ऊपर गुलाबी, क्योंकि गुलाबी और लाल रंग भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो आप एक कोई गुलाबी, लाल या पीला वस्त्र जो है बिछा सकते हैं। वस्त्र बिछाने के बाद उस पाटे पर गुलाब की पंखुड़ियां आपको रख देनी है और चारों कोनों पर आपको एक एक सुपारी रख देनी है। तो क्या करना है, वस्त्र बिछा लिया, गुलाबी, लाल, पीला कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो पाटा है उस पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां बिछा लेनी है। गुलाब नहीं तो कोई भी लाल फूल चलेगा, क्योंकि भगवान गणेश को लाल फूल बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद उस पाटे के चारों कोनों पर सुपारी रख देनी है। इसके बाद भगवान गणेश का जय घोष करना है हमें और स्थापना वाले स्थान से उन्हें उठाना है और इस पाटे पर विराजित कर देना है। उस जय घोष के साथ में उन जहाँ पर आपने स्थापना की थी वहाँ से उठा करके पाटे पर रख देना है। और साथ ही क्या कर देना है, फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक, ये हमें रखना है। जो भी जितनी भी हमारी सामर्थ्य हो उसके अनुरूप हमें रखना है। ये सब चीज़ें हमें लेनी है और एक छोटी सी लकड़ी पर हमें ये सब चीज़ें रखने के बाद एक छोटी सी लकड़ी लेनी है और उसमें चावल, गेहूँ, पंचमेवा, इस तरह की एक छोटी सी पोटली बनानी है। ये पोटली ठीक उस तरह से है, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है हम उसकी विदा करते हैं, साथ में कुछ बांधते हैं रास्ते के लिए। ये काम हम भगवान गणेश के साथ भी कर रहे हैं। पोटली में हम उनके लिए चावल, गेहूँ, पंचमेवा बांध रहे हैं, ताकि रास्ते में जब वो जाएं तो उन्हें कोई बाधा ना आए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक पोटली बना लेते हैं और लकड़ी से उसे बांध देते हैं, जैसे कलेऊ की पोटली बांध रहे हैं उनके लिए। इस तरह से हमें कर देना है। जहाँ पर भी आप भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं, वहाँ विसर्जन से पहले कपूर से उनकी आरती करनी है आपको। भगवान गणेश को जो है खुशी खुशी आपको क्या करना है, विदा देना है और क्या करना है, आशीर्वाद उनसे मांगना है। इसके बाद 10 दिनों तक पूजा या अन्य किसी प्रकार की जो पूरे 10 दिन या 3 दिन अगर आपने बिठाया है, तो इस दरमियान, इस ड्यूरेशन में आपसे अगर कोई गलती हुई है तो उसकी क्षमा भी हमें क्या मांगनी है, भगवान गणेश से मांगनी है। क्योंकि हम कितनी भी अच्छे से पूजा करें, लेकिन भूल चूक तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलती तो हम कर ही देते हैं। तो उस चीज़ की क्षमा भी हमें भगवान गणेश से मांगनी है उन्हें विदा करते समय। और भगवान गणेश को जो है, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को बहुत ही आराम से विसर्जित करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे। कहीं कहीं ऐसे कई वीडियोस या कई ऐसे फोटोग्राफ्स देखने को आते हैं कि प्रतिमाएं जो हैं लोग वो फेंक रहे होते हैं, तो उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें बहुत ही आराम से उन्हें विसर्जित करना है और सम्मान के साथ उन्हें विसर्जित करना है। सभी वस्त्र और सामग्री भी धीरे धीरे विसर्जित करना है आपको।
आजकल लोग घरों में ही विसर्जन कर लेते हैं। मिट्टियाँ जो है मूर्ति की इको फ्रेंडली मिट्टियाँ आती हैं बाज़ार में, तो उन्हें क्या किया जाता है, एक आप पॉट में या कोई पात्र में आप क्या कर सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं और उस मिट्टी में आप कोई भी पौधा उगा सकते हैं। तुलसी का उगाएं तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कोई भी पौधा उस मिट्टी के अंदर उगा सकते हैं। आजकल एक और नया ट्रेंड में जो देखने को मिल रहा है वो फिटकरी की भी प्रतिमाएं आ रही हैं। अब फिटकरी क्या करती है, पानी को साफ करती है। तो आप किसी भी जलाशय में, किसी भी तालाब, कुएं, नदी में जब इसका विसर्जन करेंगे तो क्या होगा, वो पानी को साफ करेगा। तो फिटकरी का भी प्रतिमाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने विसर्जन का एक तरीका जो है, जो विसर्जन का सही तरीका है, वो मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।